प्रेजेस बी टू अवर अब्बा फादर। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया चर्च। खुदा को सारा महिमा देते हैं। ये रात के सुंदर समय के लिए खुदा को ग्लोरी देते हैं। पूरा दिन प्रभु ने हमें संभाला है। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। सुबह सवेरे उठने से प्रभु आप हमको जीवन का मन्ना, जीवन की रोटी देते हैं और जीवन का जल, जीवित मन्ना खिलाते हैं प्रभु, धन्यवाद। रात में सोने से पहले भी प्रभु आप हमको वचन से तृप्त करते हैं प्रभु, धन्यवाद। वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, आमेन। वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, आत्मा को तृप्त किया, आत्मा को तृप्त किया प्रभु जी। दिल में तू शांति लाया प्रभु जी, दिल में तू शांति लाया, आमेन। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति है दी हमको, शरण में आपने लाया, आमेन। शरण में आपने लाया प्रभु जी, दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु के बिना हमको और कोई नहीं संभाल सकता चर्च। ये परमेश्वर की दया का हाथ हम पर है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे चर्च, हालेलुया। वचन का मन्ना प्रभु हमको खिलाते हैं, चट्टान से हमको पानी पिलाते हैं। इजराइलियों को पिलाया, आमेन। हमको भी पिलाते हैं परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, हमारा जो जीवन की रोटी, हमारे लिए जो जीवन का जल है वो यीशु मसीह रूपी चट्टान से आता है चर्च, आमेन। जो जीवन देता है, बहुत ताकत का जीवन देता है, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आत्मा को तृप्त करने वाला है परमेश्वर का वचन। हम कितना भी खाना खाएं पेट भर के, कितना भी शरीर को हम तृप्त करें, लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन हमको नहीं मिलता है तब तक हमको अंदर से चैन नहीं पड़ता, विश्राम नहीं आता, आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा की खुराक है चर्च, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आप दिन भर में सिर्फ रोटी खा रहे हो अपने पेट के लिए, आमेन, हालेलुया, मेहनत कर रहे हो और आपको वचन की ज़रा भी प्यास नहीं है, वचन मिला तो ठीक है, नहीं सुना तो भी ठीक है, पढ़ा तो भी ठीक है, नहीं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, आमेन, हालेलुया। अगर आप इस तरह से मसीह जीवन बिता रहे हो तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आप मसीह के हो ही नहीं फिर, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिसके अंदर मसीह की प्यास नहीं है, वचन की प्यास नहीं है, वो मसीह का हो ही नहीं सकता, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आपको शरीर का भूख मिटाना है तो आपको आत्मा की भूख की भी चिंता होनी चाहिए। सबसे पहले हमको आत्मा की भूख होनी चाहिए, प्रभु के वचन की भूख होनी चाहिए। आत्मा को तृप्त करने के लिए हमको हमेशा अपने आप को सेटिस्फाई करना है। परमेश्वर हमको सुबह सवेरे उठाते, नया दिन देते हैं, आमीन, हालेलुया। भजन संगीता 23 में भी हम पढ़ते हैं, ही सैटिस्फाई माई सोल। परमेश्वर मेरी हमारी आत्मा को तृप्त करता है, हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, हरी चराइयों में हमें चराता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, आमेन, हालेलुया। तो अगर वचन की प्यास आपके अंदर नहीं है तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो चर्च, आप मसीह में हो नहीं। और बेटर है, हालेलुया, अपने जीवन को सुधार लो चर्च। सिक्खा रवा होशेराबा हम दूरी हा सिक्खा रवा। क्योंकि जिसको वचन की प्यास नहीं, मतलब उसको यीशु की प्यास नहीं है, उसको यीशु ही नहीं चाहिए, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, आमीन। एजेकियल की किताब चैप्टर 34 का 10वां वचन हम पढ़ते हैं, इस तरह से कहता है, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा, वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। माय गॉड, मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार न हो, आमेन चर्च। परमेश्वर यहाँ पे कौन से चरवाहों के विरुद्ध है?
जिसे अपना पेट भरते हैं, अपनी शारीरिक भूख मिटाते हैं। बोले के लिए तो कलीसियाएं खोल के बैठे हैं, लेकिन क्या करें, अपना फ़ायदा उठाते हैं, अपने लाभ के लिए खोलकर बैठे हैं। आप ये पूरा 34 चैप्टर पढ़ लेना एजेकियल चर्च। हालेलुया। कि इन चरवाहों ने, परमेश्वर कहता है, मेरी भेड़ों को भटका दिया है। रीबा सीखा रबा होशेराबा सीखा रबा। कलीसिया के सब आमीन हालेलुया रिसोर्सेज के ऊपर वो लोग बैठे हैं, विश्वासियों के रिसोर्सेज के ऊपर। विश्वासी भटक गए हैं। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। उनको वचन की आमीन हालेलुया, जो भी विश्वास जीवन में, उनके जीवन में जो कमी है, आमीन हालेलुया, अगर वो भटक गए हैं, हालेलुया, उनको दोबारा फिर से सच्चाई के रास्ते पे लाने के लिए उन चरवाहों को नहीं पड़ी है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज चरवाहा क्या कर रहा है, विश्वासियों को जो चाहिए वो दे रहा है। आमीन हालेलुया। आज चंगाई, छुटकारा, बरकत, ऐसे सब मैसेजेस दे रहे हैं। शांति, हाँ प्रभु आपके साथ है, ओ प्रभु आपका अच्छा करेंगे, प्रोस्पर, ये सब दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको विश्वासियों का पैसा चाहिए, टाइप्स चाहिए, ऑफरिंग्स चाहिए, उनको अपनी जेबें भरनी है, अपना पेट भरना है। रीबा सीखा रबा होशेराबा सीखा रबा। हम दुरिया सीखा रबा। चर्च तो खोल के बैठे हैं, वचन तो देते हैं, हालेलुया, लेकिन सच्चाई से काम नहीं कर रहे हैं। भेड़े भटक गई है। आमीन हालेलुया। कईयों ने पवित्र आत्मा पाया नहीं है। पवित्र आत्मा को कैसे सुनना है, कैसे चलना है, कैसे यीशु के पीछे चलना है, वो नहीं सिखाया जाता। सिर्फ पास्टरों के पीछे चलो, भविष्यवक्ताओं के पीछे चलो, कलीसिया में आओ आओ आओ। कलीसिया में इतना आकर इतना वो प्रेशर डाल देते हैं कि जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर को छोड़ के इन पास्टरों के पीछे चली गई है, इन चरवाहों के पीछे। चाहे वो कुछ भी सिखा रहे हैं, लेकिन विश्वासी अंधे होकर उनके पीछे चल रहे हैं, आंखें ही नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि लोग टाइम टू टाइम उनको फीड कर रहे हैं गलत बातें। रीबा सीखा रबा होशेराबा सीखा रबा, अपने पेट भरने की बातें। प्रचार में इनडायरेक्टली विश्वासियों को इस तरह से बोला जाता है। हालेलुया। हर बारे, खास करके पैसे के बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसियाओं में आओ, हालेलुया, ये दो, इतना दो, ऐसा करो, वैसा करो। देखो, परमेश्वर के लिए तो देना है, लेकिन ये चरवाहे अपना पेट भरने के लिए मांगते हैं, वो गलत है। चर्च, यीशु को तो देना है, कलीसिया में तो देना है। आमीन हालेलुया। लेकिन ये जो चरवाहे क्या कर रहे हैं, और ये लेकर अपने लाइफस्टाइल को मस्त मजे से जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और विश्वासियों को भरमा रहे हैं। विश्वासी भटक गए हैं। कई विश्वासियों को तो आज कितना कुछ पता भी नहीं, इनोसेंट है बेचारे, मासूम हैं, उनको पता भी नहीं है कि वचन को कैसे इंटरप्रेट करना है, पवित्र आत्मा का कैसे सुनते हैं। हालेलुया, आमीन हालेलुया। उनके फैमिली बैकग्राउंड ऐसे हैं, आमीन हालेलुया, सब विरोध अवस्था में है, तो भी ये चरवाहे अपना पेट भर रहे हैं, अपने आप को फेमस करने के लिए, अपनी बढ़ाई करने के लिए इकट्ठा करते हैं भेड़ बकरियों को। आमीन हालेलुया। और भी बहुत कुछ आप पढ़ो। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इस तरह से भटक गए हैं, अपना पेट भर रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है, मैं इनके मुंह से छुड़ाऊंगा मेरी भेड़ों को, मेरे विश्वासियों को, ताकि आगे को इनका आहार न बने। हालेलुया। कलीसिया में कुछ भी गड़बड़ी हो रही है आपके, मत जाओ, मत अटेंड करो वहाँ पे मीटिंग्स और प्रीचिंग्स। आप घर में बैठ के आराधना करो। चर्च, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु आपको सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। हमारे भी बंधन ऐसे ही खुले। चर्च, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ कुछ और भी मेरे भाई बहन हैं, उनके भी बंधन इसी तरह से खोले। हम भी फुली इस तरह से डिपेंडेंट थे, लेकिन ऐसे हमको भी ऐसे चरवाहों का सामना करना पड़ा जो अपना ही पेट भर रहे थे और हमको मिसगाइड कर रहे थे, मिसलीड कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने हमको छुड़ाया और अपने साथ बिठाया। तब हमको समझ में आया कि मसीह जीवन ऐसा है, पवित्र आत्मा ऐसा है, वचन ऐसा है, और हमको परमेश्वर ने बढ़ाया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और आज हम यहाँ पर खड़े हैं परमेश्वर की दया से। हालेलुया। सच्चे टीचिंग्स में, ट्रू टीचिंग्स में। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अपना लाइफ चेक करो चर्च, और कलीसिया में भी आप चेक करो आपके अगुवे कौन हैं। आमीन हालेलुया। उनके फलों से आप उनको जानोगे। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। सिर्फ में शरीर का पेट भरते उनके पीछे मत जाओ। जो रियली प्रभु को प्यार करते हैं और सच्चा वचन देते हैं, सच्ची बातें सिखाते हैं, उनके जीवन से भी आप परखो। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। होली स्पिरिट आपको आमीन वो अंडरस्टैंडिंग देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीष करे। चर्च, परमेश्वर का गुस्सा है ऐसे आमीन चरवाहों के ऊपर। हालेलुया। तो अलग हो जाओ उनसे और आप अपनी बैठ के आराधना करो खुदा के साथ अकेले में। परमेश्वर से प्राप्त करो। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अंत के दिन है, अलर्ट हो जाओ चर्च, मेरे प्यारे भाई बहनों। खुदावन आपको इस वचन से आशीष करे। बहुत सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, आमीन, इस वचन के लिए। और रात को भी खुदा आपको अच्छी नींद दे चर्च। हालेलुया। कल का सवेरा प्रभु हमें दिखाए, हम धन्यवाद के साथ खुदा के चरणों में आए। थैंक यू अब्बा फादर, इस तरह से इस्तेमाल किया। गॉड आपको ब्लेस करे चर्च। आत्मा की, हमको आत्मा को तृप्त करने के लिए हालेलुया हमेशा रहना है प्यास। और शरीर की ज़रूरतें भी रहती है, ऐसे नहीं कि नहीं रहती है, लेकिन पहले हमको गॉड के किंगडम को ढूंढना है। पहले आत्मा को तृप्त करना सीखना है, फिर शरीर की बातें चर्च, फिर शरीर को पेट भरना है। हालेलुया। वो सेकेंडरी होना है, वो तो प्रभु ऐसे ही दे देते हैं चर्च। गॉड का धन्यवाद। प्रेज गॉड एंड आमीन चर्च, एंड बी ब्लेस्ड एंड थैंक यू लॉर्ड।